जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संख्या के बारे में एक एक तथ्यों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, यानी एक से कोई भी छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब बोलेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है, यानी हम लोग उस सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर में सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, यानी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वह जीरो है। 4 नंबर में कह रहा है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है, यानी जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है उसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। 5वां नंबर में है शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो हम लोग जीरो को नहीं गिनते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट कर रहा है शून्य एक सम पूर्णांक है, यानी शून्य जो होता है वह इवन इंटीजर है, यह नेगेटिव नहीं होता है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी 2 से कोई भी छोटी अभाज्य संख्या नहीं होता है, यानी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगला पॉइंट कर रहा है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 जो है मात्र एक सम अभाज्य संख्या है, इसके आगे कोई भी सम संख्या में अभाज्य संख्या नहीं होती है, जितना होता है सब ऑड नंबर में ही होता है, विषम संख्या में होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम पूर्णांक है, यानी अभी बताए हैं कि 2 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है, 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्या है वह विषम होंगी, सम संख्या में नहीं होगी। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 10वां नंबर कह रहा है गुना का तत्समक एक होता है, यानी गुना का जो तत्समक क्या होगा, एक होगा। यानी किसी भी संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो कट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगला पॉइंट कर रहा है योग का तत्समक शून्य होता है, यानी योग है जैसे 2 का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी योग का तत्समक क्या हो जाएगा, शून्य होता है। अगला नंबर पॉइंट कर रहा है किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर गुणनफल शून्य होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुना करे या भाग करे उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला कर रहा है किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वह स्वयं हो जाता है, यानी किसी भी संख्या को 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 ही हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो वह 3 ही हो जाएगा। तो वहीं कह रहा है किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वह संख्या क्या हो जाता है, स्वयं ही हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर भागफल अपरिभाषित होता है, यानी कोई संख्या अगर 0 से अगर हम लोग भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी 0/3 रहता है तो उसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन वहीं 3/0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, या उसको अपरिभाषित कहेंगे। फिर 15 नंबर में कह रहा है संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्या हमेशा दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो मिडिल वाले पॉइंट को लेते हैं वो 0 हो जाता है, इधर बाएं जाता है तो निगेटिव हो जाता है और दाएं जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो वहीं कह रहा है कि संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्या हमेशा दाईं ओर से क्या हो जाता है, छोटा होता है। अगला नंबर कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, सारा का सारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में होता है और नीचे वाला 0 नहीं होता है, और p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। इस तरह हम जो संख्या के जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।